यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर 1 ऑफ द फॉग ऑफ W.H. डेविस। ये क्लास 6th में भी है, 7th में भी है और 10th में भी है। इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस पे ये सेम पोएम है W.H. डेविस की। इसे हम आज एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। द फॉग, फॉग हम उसे कहते हैं, आपने देखा होगा जब कभी घना कोहरा छा जाता है तो उसे ही हम कहते हैं, जो धुंध कोहरा हम कहते हैं। हमने कभी कभी आपने देखा होगा एक में समटाइम्स एक जस्ट धुंध सा छा जाता है जिसमें आपको चीज़ें, अक्सर ऐसा ठंड पे होता है या हिली जगह पे होता है, आपने देखा होगा जब हमें दिखाई नहीं देता है तो उसे फॉग, इस फॉग के ऊपर ही ये पैसिव पोएम है जिसे W.H. डेविस ने लिखा है। अगर W.H. डेविस की हम बात करें तो W.H. डेविस, जैसा कि चैप्टर पे नीचे दिया हुआ है कि ही इज़ अ नेचुरल पर्सन, वो बेसिकली नेचर के ऊपर उन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी है वो बेस्ड होती थी और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पोएम्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट। I saw the fog grow thick, which soon made blind my cane. I made tall men, it made tall men of boys and giant of tall men. So यहाँ जो words है, सबसे पहले I saw fog grow thick, मैंने देखा, मतलब इन्होंने ये देखा कि the writer is telling I saw the fog growing enormously heavy when the fog हैज़ अपीयर्ड। मतलब इन्होंने, राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैंने इस फॉग को, इस कोहरे को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा, ज़्यादा होता हुआ देखा। विच सून मेड ब्लाइंड माई केट, जिन्होंने, विच मीन्स द फॉग, विच सून मीन्स द फॉग मेड मी ब्लाइंड। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फॉग है उसने मुझे ब्लाइंड बना दिया, अंधा बना दिया। क्यों? केन का मतलब ये होता है कि सेंस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब राइटर ने यहाँ पे इस तरह से, इतना ज़्यादा फॉग है कि जो राइटर है वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। जो पोएट का जो सेंस है, यहाँ पे जो पोएट के सेंसेस है वो कैसे हो गए हैं? ब्लाइंड हो गए हैं, क्योंकि वो आगे नहीं देख पा रहे हैं। दैट्स वाई राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं विच सून मेड माई ब्लाइंड माई केन, जिसने मुझे पूरी तरह से मेरे सेंस को अंधा बना दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ब्लाइंड बना दिया। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज़, जो लड़के थे उनको इस फॉग ने टॉल मैन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? इसका मतलब ये है कि हर कोई फॉग में बड़े से दिख रहे हैं। कोई छोटा भी पर्सन आता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा है। तो जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? टॉल मैन में। तो यही राइटर बता रहे हैं कि जो बॉयज़ हैं वो टॉल मैन में कन्वर्ट हो गए हैं, बड़े ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन, अब जो सच के टॉल मैन है वो एक ऐसा लग रहा है जैसे जाइंट्स है। जाइंट्स मीन्स दैत्य हैं, बड़े आकार के हैं। सो मैन को इस फॉग ने, ऐसा क्यों राइटर बोल रहे हैं? अक्सर आपने देखा होगा फॉग पे हमें छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, इसलिए राइटर ने कहा कि जो बॉयज़ हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि वो टॉल मैन है, और जो टॉल मैन है उसे ये इस फॉग ने जाइंट पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ हमने देखा कि फॉग के बारे में राइटर ने बताया है कि ये जो फॉग है वो पूरी तरह से थिक है, बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है, जिसने पोएट को यहाँ पे ब्लाइंड बना दिया है, और जिसके कारण से जो लड़के हैं उसको उन्होंने टॉल मैन बना दिया है फॉग ने, और जो मैन है उसको इन्होंने जाइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इट क्लच्ड माई थ्रॉट, आई कफ्ड, नथिंग वॉज इन माई हेड एक्सेप्ट टू हैवी आइज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड। ओके, इट क्लच्ड माई थ्रॉट, इसका मतलब ये हुआ कि तो जो पोएट है वो क्लच्ड, बांध, ऐसा लग रहा है उनको गले से, जैसे उनके गले में कुछ बंध गया है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो पोएट है उनका जो गला है, अब फॉग जो है, फॉग उनका पोएट के ऊपर भी अफेक्ट किया। द फॉग हैज़ अफेक्ट इन द पोएट। सो पोएट के ऊपर उन्होंने क्या किया? द पोएट कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, जो पोएट है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कफ के कारण में उनका जो गला है वो चोक हो गया है, और कफ के कारण ऐसा लग रहा है कि जो हेड है, जो सर है उनका, वो एम्प्टी लग रहा है उनको। नथिंग एज वॉज इन माई हेड, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी उनकी हेड पे नहीं बचा हुआ है, एक्सेप्ट टू हैवी आइज़। ये जो आइज़ हैं वो उनको हैवी लग रही है और गर्म लग रही है। क्यों हैवी लग रही है? क्योंकि पूरी सभी जगह पे कोहरा छाया हुआ है, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो उनकी जो आइज़ हैं उनको हैवी लग रही हैं, लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड। आइज़, अब आइज़ लाइक बर्निंग बैड का मतलब यहाँ पे क्या है? राइटर, ये पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो कुछ जो देख पा रहे हैं वो 2 बर्निंग लेड देख पा रहे हैं। लेड क्या होते हैं? यहाँ पे लेड हम चारकोल को कहते हैं बेसिकली। लेड का
लेड का मतलब होता है शीशा। सो शीशे के बारे में ये कह रहे हैं राइटर, यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे लगा कि ऐसे लग रहा है जैसे दो शीशे की गोलियाँ जल रही है और मेरा जो कफ है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ भी, और ऐसा मुझे लग रहा है जैसे दो शीशे की गोलियाँ जल रही हैं। एंड व्हेन इट grew so black that I could know no place, I lost all judgment then of distance and of space. अब राइटर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंड वेन इट ग्रू सो ब्लैक, मतलब जब ये जो कोहरा है, ये जो जब फॉग है वो पूरी तरह से घना हो गया तो इसके कारण अंधेरा छा गया, ब्लैक हो गया, डार्कनेस छा गई, दैट आई कुड नॉट नो प्लेस। अब यहाँ पे जो राइटर है वो किसी भी जगह को नहीं देख पा रहे हैं। तो राइटर यहाँ पे यही बोल रहे हैं दैट क्योंकि ये सभी जगह डार्क हो गया तो वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, डायरेक्शंस वो लॉस्ट कर गए, ट्रैक लॉस्ट कर गए, कुछ भी नहीं देख पा रहे। आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन, मैंने जजमेंट का मतलब ये होता है मेंटल एबिलिटी टू डिसाइड एनीथिंग। सो जो राइटर हैं वो अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो राइटर यहीं पे बोल रहे हैं कि मैं सारे जो डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटी है, मेरी मेंटलिटी है, तो वो मैंने खो दी है। ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्पेस, मतलब वो दूरियों को नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ जाएं। अब ये जो आइडिया है राइटर ने बताया कि जैसे ही उनकी जो आइज़ है, अब यहाँ पे इतना डार्कनेस है कि राइटर कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं वो कि क्या करें क्या नहीं करें। वो अपने देखने का जो सारा डिसीज़न लेने का जो मेंटल एबिलिटी है उसे उन्होंने लॉस्ट कर दिया है। अब डिस्टेंस को वो मेज़र नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को वो समझ में नहीं पा रहे हैं। तो स्पेस उन्होंने सारा अपना जो विज़न है, जजमेंट का मतलब हुआ मेंटल एबिलिटी लॉस्ट कर, मेंटल एबिलिटी होना, तो इसे उन्होंने लॉस्ट कर दिया। एंड ऑल जो डायरेक्शंस है, डिस्टेंस एंड स्पेस मीन्स जितनी भी डायरेक्शन और डिस्टेंस है उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो राइटर ने इस पैराग्राफ पे बताया है कि पूरा कोहरा छा गया है जिसके कारण से वो दूरियों का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार्स could either be on earth or be heavenly stars। अब यहाँ पे द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स, राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो स्ट्रीट लैम्प, जो सड़कों पे गाड़ियाँ होती हैं, और जो लाइट्स होती हैं गाड़ियों की, कारों की, जो रुकी हुई कार, अब कार कई बार आपने देखा होगा लोग खड़ी कार में भी लाइट जला देते हैं जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है ताकि लोग रिकॉग्नाइज कर सकें। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट लैम्प है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, और जो खड़ी हुई हॉल्टेड मीन्स रुकी हुई गाड़ियों की जो लाइट है, कुड आइडर बी ऑन अर्थ और बी हेवनली स्टार्स। हेवनली का मतलब होता है कॉन्स्टलेशन आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी हेवनलीज बॉडी होती हैं। सो अपने जियोग्राफी में पढ़ा है कि जो स्टार जो कि स्टार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि स्काई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं तारों की जगह। तो ऐसा लग रहा है, अब राइटर को ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट लाइट और सड़कों के बीच जो रुकी हुई गाड़ियाँ हैं उसे देखकर राइटर को ऐसा, पोएट को ऐसा लग रहा है क्या वो सच में धरती पर हैं या आसमान में पहुंच गए। क्यों आसमान में, क्यों ऐसा लग रहा है उनको, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनको कि ये जो लैम्प्स हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसमान के सितारे इस तरह से चमक रहे हैं। तो ये राइटर ने बताया कि ये जो कार है मतलब वो लाइट को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। A man passed by me close. I asked my way. He said, "Come, my friend." I followed where he led. अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं a man passed me by my close, एक आदमी है जो उनके पास से गया, गुजरते हैं, तो उन्होंने उससे रास्ता पूछा। I asked my way, he said. उन्होंने I asked my way, तो राइटर यहाँ पे अपना रास्ता उनसे पूछते हैं कि मेरा रास्ता कहाँ पे है, यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। एक पेडेस्ट्रियंस, मैन पास्ड बाय मी क्लोज, मतलब एक पेडेस्ट्रियंस जो था पोएट को, अब पोएट को इस तरह से कंडीशन में देख के एक जो पेडेस्ट्रियंस जो जा रहे थे वहाँ से, वो जैसे ही उनके पास से जाते हैं, जो पोएट है वो उनसे हेल्प मांगते हैं। वो उनको बोलते हैं कि मेरा अपना रास्ता वो उनसे पूछते हैं, कम फॉलो मी माई फ्रेंड, आई फॉलोड वेयर ही लैड। अब वो जो स्ट्रेंजर होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि आओ मुझे फॉलो करो, और बिना कुछ सोचे जो पोएट होते हैं वो उनके साथ साथ उनके पीछे चले जाते हैं, जहाँ वो ले जाते हैं। वेयर ही लेड मतलब जहाँ वो ले जाते हैं, जहाँ भी वो उनको लीड करते हुए ले जाते हैं वहाँ पोएट चले जाते हैं। ही रैप्ड द स्टोन्स इन फ्रंट
Trust me, he said, and come. I follow like child. A blind man led me home. He rapped in the stones in front. मतलब वो जो ब्लाइंड मैन होते हैं, अब ये जो पर्सन होते हैं वो ब्लाइंड रहते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, खटखटाते हुए चलते हैं, वो नॉक करते हुए चलते हैं। सामने जो आपने देखा होगा किस तरह से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं अपनी स्टिक्स लेते हैं और जहाँ भी उनको देखना होता है वो स्टोन को नॉक करते हैं सामने की रोड को, ताकि आगे रास्ता है कि नहीं। तो ये जो ब्लाइंड मैन होते हैं वो बेसिकली अपने रास्ते के लिए बार बार बीच बीच में रोक रोक रैप्ड करके खटखटा के देख रहे हैं कि वहाँ स्टोन है कि नहीं सामने। ट्रस्ट मी, ही सैड, एंड कम। उन्होंने उसे बोला, जो पोइट से वो ब्लाइंड मैन बोलते हैं कि मुझ पर विश्वास करिए और मेरे साथ चले आइए। अब आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, राइट। पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि बिना किसी के डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डाउट के मैं उनको फॉलो करने लगा, मैं उनके पीछे चलने लगा। अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम। सो एक अंधे आदमी ने मुझे घर पहुंचा दिया, एक ब्लाइंड मैन ने मुझे घर पहुंचा दिया। तो इस तरह से पोइट ने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से एक हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा उनका हैवी फॉग लास्ट नाइट पे, जब वो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने एक ब्लाइंड मैन को देखा, उस ब्लाइंड मैन ने उन्हें ऑफ़र किया घर तक छोड़ने के लिए। तभी से उन्होंने रास्ता पूछा और उस ब्लाइंड मैन ने उनको घर तक पहुंचा दिया। तो पोइट की ये सारी चीज़ें, ये हमारा पोयम है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप नोट कर सकते हैं। स्टैंजा 2 से जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो हो सकता है, व्हाट क्लच्ड द पोएट्स थ्रोट, हाउ। कौन सी चीज़ें थी जिसने पोएट के थ्रोट को, गले को पकड़ रखा था और कैसे। सो किसने कैच कर लिया था, द फॉग। आप आंसर लिखेंगे, फॉग क्लच्ड द पोएट थ्रोट। एंड कैसे कैच किया था, हाउ। द हैवी फॉग थिंकड अराउंड द पोएट्स सेंसिटिव थ्रोट, सो ही फेल्ट लाइक बीइंग क्लच्ड बाय द फॉग। अब ये जो फॉग है उसने बेसिकली पोएट को क्लच्ड करके रखे थे चारों तरफ से। पोएट की जो सेंसिटिव थ्रोट थी उसको ऐसा लग रहा था पोएट को कि फॉग से वो किसी ने पकड़ लिया है। सेकंड स्टैंजा से एक और क्वेश्चन आपसे आ सकता है जो इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ पोएटिक डिवाइस इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है, इट क्लच्ड माई थ्रोट आई कफ्ड, मतलब फॉग ने अब पोएट को क्लच्ड कर लिया है, पोएट का गला पकड़ लिया है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या, कौन सी आप फिगर ऑफ स्पीच देख रहे हैं। सो द राइट आंसर विल बी द पर्सोनिफिकेशंस, मीन्स मानवीयकरण, क्योंकि हमने फॉग को एज अ पर्सन, फॉग कैसे किसी के गले को पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है राइटर ने। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पर्सोनिफिकेशन। एक और जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन नथिंग वॉज इन माई हेड। नथिंग वॉज इन माई हेड को एक्सप्लेन करिए। आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसे, यू कैन एक्सप्लेन लाइक द पोएट फेल्ट हिज हेड इज एम्प्टी because he has the blurred vision due to the fog, and he saws the things bigger and bigger. He lost his vision. Slowly he was feeling completely blind. That's why he was feeling that his head is empty. ऐसा आप लिख सकते हैं। स्टैंजर 3 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है, What was grew so black? क्या ऐसा काले रंग का हो गया था, कौन सी चीज़ ऐसी काले रंग की थी। सो यू कैन राइट द आंसर, द फॉग टर्न इनटू द ब्लैक। व्हाट डज द पोएट मीन बाय जजमेंट। यहाँ वर्ड है जजमेंट का। सो पोएट का जजमेंट से क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, द जजमेंट इज़ वंस एबिलिटी टू जज और डिसाइड ऑन सराउंडिंग। जजमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम आपस में किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द, आपसे पूछ सकते हैं, एनालाइज द पोएम, व्हाट डू यू लर्न बाय द पोएम। सो एनालाइज, यू कैन एनालाइज दैट विलियम हैरी डेविस is has the horrible experience in the very heavy and he has lost during the night. He experienced that he unable to recognize his way. So in the mid of the way he met with one blind man, and that blind man shows him the way. So that is all about the explanation and the important questions of this chapter. If you have any doubt, any query, please write us on comment, and thank you for watching this video, and please like and subscribe our channel so that you will get your beneficial videos in this channel.
थैंक यू सो मच।